दोस्तों, इन दिनों शादियों का माहौल बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। इसी माहौल में बहुत से नवयुवकों नवयुवतियों की शादियां हो रही हैं। इसी दौरान एक नया लड़का जो बहुत दिनों से शादी के इंतजार में था, उसकी आज शादी होने जा रही है और बस वह अपनी बारात लेकर सीधा आ पहुंचता है पलवल हरियाणा में। दोस्तों, वहां आने के बाद बस और जो वधु वाले पक्ष हैं यानी कि लड़की वाले हैं, वो स्वागत में खड़े होते हैं और लड़के वालों की जो बारात होती है उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। यह शादी एक पलवल के प्रसिद्ध होटल में हो रही थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया, खाने पीने का, नाचने गाने का, डीजे वगैरह की हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। दोस्तों, यहाँ पर अब जैसे ही बारात का अच्छे से स्वागत होता है, उसके तुरंत बाद अब वर वधु की वरमाला की तैयारी चल रही होती है। दोस्तों, अब जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं और जैसे ही दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डालने के लिए उत्सुक होता है, आगे बढ़ता है, तो वह यह देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाता है कि यह वो लड़की नहीं है जिस लड़की को वह अपने दुल्हन के रूप में पसंद करके गया था। ये लड़की तो कोई और है और यह तो दिखने में भी सुंदर नहीं है। आखिर वह लड़की कौन है और क्यों उस समय वर माला डालने के लिए आई थी? आखिर उसके बारे में क्या सच्चाई थी? इतने में ही उस दूल्हे का पिता आ धमकता है उस स्टेज पर और आते ही वह लड़की वालों के पक्ष में बहुत सारी बातें कहता है और उनसे कहता है कि जो तुमने मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे इस शादी को करवाने के, वो 25 लाख रुपए कहाँ गए? तुमने यहाँ तो लड़की ही बदल दी। और तो और अब उस बिचौलिया की जान पर बनाई। दोनों पक्ष अब उस बिचौलिया को मारने पीटने और पकड़ने में जुट गए थे। बिचौलिया ने जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करी। दोस्तों, आइए जानते हैं उस घटना में क्या क्या हुआ है। कौन था वह युवक, कौन थी वह लड़की और कौन थे वो ससुराल पक्ष वाले, और कौन और किस प्रकार से उन लोगों ने 25 लाख रुपए, जो कि एक बड़ी रकम होती है, वह रकम ली और फिर उसी एवज में उस लड़के की उस लड़की से शादी करवाने की जुगत बैठाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्यारा सा गुजारिश, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज की यह प्रसिद्ध घटना सामने आई है हरियाणा के नवगठित जिले पलवल से। पलवल में एक प्रसिद्ध ढाबा होता है। उसी समय हम लोग भी वहीं से गुजर रहे होते हैं और अचानक देखते हैं कि उस प्रसिद्ध ढाबे के बाहर बहुत सारी भीड़ जुटी हुई है। यानी कि हर कोई व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा है वह अपना वाहन रोक कर बस यह सोच रहा है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखते हैं और फिर अंदर की तरफ देखते हैं कि ढाबे में से तो गंदी गंदी गालियों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। भगदड़ मची हुई है और कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, कोई व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है? हम लोग भी उत्सुक होकर आगे अपनी बाइक को साथ में खड़े करके अंदर गए और जाकर पता करने की कोशिश करी। तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50-55 साल की रही होगी, वो व्यक्ति जिसने कुर्ता पजामा और बढ़िया सी जवारकट पहनी हुई थी, सर पे एक साफा बंधा हुआ था, वो व्यक्ति एक गाड़ी के सामने लेटा हुआ था और बार बार अपने सीने में हाथ मार रहा था, कह रहा था कि अरे मुझसे पूछे तो सही कि मेरे हृदय पे क्या बीत रही है, मेरी छाती पर क्या बीत रही है, और इस गाड़ी को यहाँ से ले जाने से पहले इस गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ा कर दिखाओ। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और वह बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और कह रहा था कि भाई मुझे यहाँ मार कर ही आगे बढ़ना। आखिर वह व्यक्ति कौन था? जब उस व्यक्ति को उस गाड़ी के सामने से खड़ा किया, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाई तो पता चला यह तो इस शादी का बिचौलिया था। यानी कि ये लड़की वाले और लड़के वाले दोनों के बीच में जो शादी तय करवाते हैं, यह वह आदमी था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो बारात आई थी, यह बारात आई थी तिजारा राजस्थान से।
यह गुर्जर समाज की एक शादी थी और यहाँ पर तिजारा से जो बारात आई थी वह बारात आई थी हमारे पलवल ज़िले के एक गांव में। यह भी गुर्जर समाज का बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है और यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति आता है, वह बताता है पूरी घटना को, आखिर वह घटना किस प्रकार थी। यानी कि जो बिचौलिया है वह एक दिन जब पलवल के उस गांव में आता है और कहता है कि यदि तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस शादी की एवज में जो भी खर्चा होगा वो सारे पैसे मैं आपको दिलवा दूंगा। तो मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के हाथ पीले कर रहे हैं और बस तुम इसी बात को राजी रहो, हम तुम्हारी बेटी के हाथ पीले करवा देते हैं। हमारी नज़र में एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और उस लड़के की शादी बिल्कुल समय आ गया है, लेकिन तुम्हें यह काम तो करना ही होगा। अब बहुत जल्दी ही उन लोग राजी हो जाते हैं उस बिचौलिया की बात पर और उस बिचौलिया के साथ सीधे जा पहुंचते हैं तिजारा राजस्थान। वहां पर जब वो उस लड़के से मिलते हैं, उस लड़के को देखते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और मानते हैं कि हाँ ये लड़का हमारी लड़की के लिए ठीक रहेगा। और बस अब वहाँ पर शादी तय हो जाती है। यह शादी कुछ इस प्रकार से तय होती है कि वो लोग तो सिर्फ अपनी लड़की देंगे, यानी कि तुम लोग आ जाओ उनके घर, उस लड़की को पसंद कर लो, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो कह रहे थे कि उनको उस लड़की की शादी में जो खर्च होने वाला पैसा है वह पैसा उनके पास नहीं है, इसलिए अब उनको वह पैसा भी लड़के वालों को ही खर्च करना पड़ेगा। हालांकि ये एक अलग रिवाज है, लेकिन इस रिवाज के मुताबिक कोई शादियां नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ उन लड़के वालों को एक सुंदर सी बहू की घर में ज़रूरत थी, वो लोग बस राजी हो जाते हैं और यह शर्त थी मात्र 25 लाख रुपए की। मैं मात्र कहूँ या ना कहूँ, लेकिन पैसे तो पैसे होते हैं और ये पेड़ों पर नहीं उगते हैं। 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। दोस्तों वे लड़के वाले बस इस शर्त पर राजी होते हुए सीधे आ जाते हैं पलवल ज़िले में। पलवल ज़िले में आकर और उस लड़की के घर पर देखते हैं। लड़की बेहद सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी लिखी, बहुत तमीज़ से बात करने वाली, और बस उस लड़की को देखते ही वो लड़के वाले पसंद कर जाते हैं और कहते हैं कि 25 लाख क्या 50 लाख भी खर्च कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, आखिर इतनी सुंदर और बढ़िया लड़की हमें कैसे मिलेगी। बस इसी बात पर रिश्ता तय होता है और दोस्तों उनके बीच में जो तय हुई शर्त है उस शर्त के मुताबिक अब वे लड़के वाले उस लड़की वाले के घर आते हैं और उनको शादी से पहले 25 लाख रुपए देकर जाते हैं। दोस्तों बस अब शादी की बातें आगे बढ़ रही है, नई नई रस्में आगे बढ़ रही हैं, यानी कि अब लड़की वाले लगन सगाई लेकर जाते हैं तिजारा राजस्थान और उस लड़की की सगाई करके आते हैं और उनको न्योता देकर आते हैं कि इस तारीख को वो अपनी बारात लेकर आ जाएं। और दोस्तों अब बस उसी तारीख को वह लड़के वाले अपने बेटे को ठीक ढंग से तैयार होकर, क्योंकि दूल्हा के तैयार होने के तो अलग ही आनंद होते हैं, और वह दूल्हा तैयार होकर आता है पलवल ज़िले में अपनी बारात लेकर। दोस्तों यहाँ पर उस होटल में जाकर जैसे ही उनका स्वागत होता है तो स्वागत बड़े ही ज़ोर से होता है। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और बस बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। और इसी स्वागत के बीच एक लड़का आता है भागा हुआ और वह कहता है कि हम लोग अपनी लड़की का ना तो स्टेज का प्रोग्राम करवाएंगे और ना ही वरमाला डलवाएंगे। तो लड़के वाले भी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो बस वह लड़की चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर उन लड़के वालों में से कुछ लोग इस बात के लिए तो कहने लगते हैं कि भाई शादी वरमाला के बिना होगी, ऐसे कैसे मान लेंगे, बस उस लड़की की और लड़के की वरमाला तो अवश्य होगी। जैसे ही उन लोगों के बीच में ऐसी बातें बनने लगती हैं वहाँ पर टाइम गुजरने लगता है। करीब 1.5 घंटे के बाद वहाँ पर वह लड़की आती है। लड़की ने अपना चेहरा घूंघट में ढका हुआ होता है और दोस्तों अब स्टेज पर वरमाला की तैयारी होती है। अब दूल्हा जो स्टेज पर वरमाला लेकर पहले से अपने दुल्हन का इंतजार कर रहा है, वह देख रहा है कि उसकी दुल्हन अब स्टेज पर आने वाली है। दोस्तों इतने में ही दुल्हन आती है स्टेज पर। दुल्हन के साथ मात्र एक महिला मौजूद होती है और कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे ही वह लड़की उस दूल्हे के पास पहुँचती है दोस्तों, वह दूल्हा उस लड़की को देखकर चौंक जाता है। उसके हाथों से वरमाला छूट जाती है, यानी कि नीचे गिर जाती है। वह देखकर हैरान रह जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि यह तो वह लड़की ही नहीं है जिस लड़की को हमने पसंद किया था।
ये लड़की तो इन लोगों ने बदल दी, ये लड़की पता नहीं कौन है यार, इसकी शक्ल भी समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये लड़की कौन है, ये लड़की वह नहीं है। दोस्तों इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे लड़के जो लड़के पक्ष की तरफ से आए थे वो वहाँ पर हंगामा मचाने लगते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे 25 लाख रुपए ठग लिए, और तो और इन्होंने लड़की भी बदल दी। दोस्तों लड़की इधर, दूसरी तरफ लड़की वाले भी अब स्टेज पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो गलत आरोप लगा रहे हैं, हमने लड़की को नहीं बदला है, ये लड़की तो वही है जिसको ये पसंद करके गए थे। दोस्तों इतने में ही जो बिचौलिया होता है दोनों पक्षों के बीच में, वह वहाँ स्टेज पर आता है और वह कहता है कि हाँ, इन लड़की वालों ने उस लड़की को बदल दिया है, ये लड़की वे वाकई में नहीं है, हमने तो बहुत ही सुंदर, बड़ी ही पढ़ी लिखी और बड़ी ही समझदार लड़की को चुना था अपने लड़के के लिए, लेकिन इन लोगों ने धोखा दिया है, हमारे 25 लाख रुपए भी ठग लिए, और तो और इन्होंने लड़की को भी बदल दिया है, ये लड़की वह नहीं है। बस इतनी ही देर में दोनों तरफ से हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस दूल्हे को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें पहुंची हैं। वह दूल्हा जिसका कोट भी फट गया है, वह दूल्हा बड़े ही परेशान अवस्था में गाड़ी की तरफ भाग उठता है। उसके साथ उसके 2-3 दोस्त होते हैं, उसकी जान बचाते हैं और उस लड़के को उस गाड़ी में बिठाकर पलवल की तरफ रवाना हो जाते हैं, यानी कि अपनी जान बचाते हैं। बस वहाँ पर हंगामा का दौर, और उसी हंगामे के बीच में ऐसी घटना घटित हो जाए जिसको जानना भी बहुत मुश्किल हो जाए। दोस्तों अब वहाँ पर यह हंगामा एक अलग ही माहौल में बना हुआ है, लेकिन जब उस लड़की जो कि दुल्हन बनी थी उससे जब पूछताछ करने की बात करी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह लड़की हरियाणा की रहने वाली नहीं थी, यानी कि वह अन्य राज्यों की रहने वाली, जैसे कि बिहार हो, बंगाल हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जिसकी भाषा बिल्कुल भी समझ में ना आ रही हो, और बिल्कुल 3-3.5 फीट की वह लड़की, उसके साथ उसकी माँ जो कि उस लड़की से बात करने ही नहीं दे रही है। आखिर वो लोग यही बात तो करना चाहते थे कि वो लड़की तो कोई और दिखाना चाहते हैं और किसी और लड़की को उसकी जगह शादी करवाना चाहते हैं। दोस्तों जो कि बहुत ही गलत कार्य है, ऐसा धोखा किसी को भी ना दें, ये बेहद ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। आखिर उन लड़के वालों जो कि बारात लेकर आए थे उन पर क्या बीत रही होगी, और तो और उस दूल्हे का हाल क्या होगा भाई, जो कि दूल्हा बनकर अपने दुल्हन को पाने के इंतजार में दूल्हा बनकर आया और बस अपनी दुल्हन को देखकर घबरा कर ही वहां से पिट पिटाकर भाग गया। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले में क्या राय रखते हैं? हम लोग आपकी राय को जानने के बड़े उत्सुक हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।